कि हमको ज़मीन के नाम पे मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, ठीक है? और वो ज़मीन भी जब हम लोगों ने पता किया है, तो पता चला है कि वो ज़मीन भी उनका नहीं है, ज़मीन किसी और का है, राजकुमार बजाज का है। जो उनको भी उनके नाम से नहीं हुआ और इनके नाम से कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने नाम से हमको पूर्णिया एग्रीमेंट के कर। मरंगा गांव निवासी मालती देवी और उनकी बेटी ममता कुमारी उर्फ सिंपी बीते 4 वर्षों से न्याय की उम्मीद लिए दर-बदर भटक रही हैं। 4 साल पहले मां बेटी ने अपने पड़ोसी सुरेंद्र प्रताप सिंह को 55 लाख रुपए देकर जमीन का एग्रीमेंट कराया। इसमें से 45 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए बैंक खाता में ट्रांसफर किया गया। रुपए मिलने के बाद जमीन रजिस्ट्री में टालमटोल किए जाने लगा तो मालती देवी ने सवाल उठाए। उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने मालती देवी को डराना धमकाना शुरू कर दिया। पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लुटा चुकी मालती देवी जब खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी तो उन्होंने समाज के गणमान्य लोगों का दरवाजा खटखटाया। विडंबना देखिए, सामाजिक स्तर पर भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला। अंततः मामला थाना और फिर कोर्ट तक पहुंचा। एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन मालती देवी और उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल सका। आरोपी कोर्ट से जमानत पर बाहर है और अब खुलेआम मालती देवी को धमकियां दे रहा है। सिंपी बताती है, 4 साल से हम डर और धोखे के साए में जी रहे हैं। आरोपी कहता है कि तुम्हारे ही पैसों से तुम्हें केस में मात दूंगा। आरोप है कि सुरेंद्र सिंह, उसकी बेटी वंदना सिंह, दामाद दीपलेंदु कुमार, साथी दिलीप कुमार उराव और पप्पू शाह ने मिलकर पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर दिया। लेन देन की रसीदों पर दिलीप उराव के हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस परिवार के साथ हुई धोखाधड़ी से न केवल बेटी की शादी टूट चुकी है, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को संकट में डाल दिया गया है। व्यवस्थागत चुप्पी और पड़ोसियों की पंचायती सलाहें इस मामले को और जटिल बना रही है। सिंपी कहती है, अगर हमें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। सवाल ये है कि आखिर इस परिवार को कब तक न्याय मिल पाएगा। है कि हमको ज़मीन के नाम पे मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, ठीक है? और वो ज़मीन भी जब हम लोगों ने पता किया है, तो पता चला है कि वो ज़मीन भी उनका नहीं है, ज़मीन किसी और का है, राजकुमार बजाज का है। जो उनको भी उनके नाम से नहीं हुआ और इनके नाम से कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने नाम से हमको एग्रीमेंट कर दिए हैं, अपने आप को गवाह बता दिए हैं। मेरे साथ ये पेपर में फ्रॉड भी किए, पेपर में तो किए ही किए, पैसा लेकर के भी भाग ही गए मेरा, ठीक है? वो ज़मीन भी इनका नहीं है, वो उसके नाम से रजिस्ट्री भी कर दिए हैं हमको, खुद गवाह भी बन गए और वो अभी एकदम से क्लियर है। वो जो जमीन है उद्यान की जमीन है या किस तरह की जी, जमीन? वो ज़मीन में 35 कट्ठा का प्लॉट है वो, जिसमें कि कुछ ज़मीन भूदान का है और जो 14 कट्ठा का प्लॉट था, उसमें वो 7 कट्ठा का प्लॉट मेरे नाम लिखना था। तो वो क्या किए कि मेरे ही पैसे से सारा जो 14 कट्ठा का प्लॉट है, वो अपने दामाद के नाम से लिख दिए, दामाद और बेटी के नाम से कर दिए। और जो शेष जमीन है वो शेष ज़मीन भूदान का है। ये कब पता चला कि लिख ये दिया? पूरा पैसा देने ये हमको पता चला है पूरा पैसा देने के बाद, और जब हम उनके घर जाने लगे और जब हमको गुमराह करने लग गए, मतलब हम आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ठीक है ज़मीन दे देंगे 2 दिन बाद। और तो और मेरा मेरा मतलब मेरे पास उनका वीडियो है, वीडियो में आप देख पाएँगे कि वो इतने मतलब हमको मतलब अच्छे से बात हो गई है मेरी, 2 दिन में ज़मीन लिख देंगे आपको टेंशन नहीं लेना है, कर रहे थे, ठीक है? फिर उनकी बेटी से एक दिन मुलाकात हुई हमारी, हम और हमारी मम्मी गई थी, तो मुलाकात हुई, तो वो ऐसे हँसी मज़ाक में हमको क्या बोलती हैं कि अरे 55 लाख की तो बात है, वो बेईमानी भी कर लेंगे तो आप क्या ही कर लीजिएगा? ये बताइए, क्योंकि बेईमानी भी होता है, ठीक है? फिर जब उनके दामाद से मेरी बात हुई, तो उनका दामाद बोल रहा है कि मेरा 10 करोड़ का नेटवर्थ है, ठीक है? और हम जो है तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करेंगे। हम बोले पहले तो आप भाग गए, वापस आ जाइए, केस कर दीजिए मेरे ऊपर, पहले आप वापस आ जाइए। तो उल्टा हमको ही धमकी दे रहे हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे, आपको देख लेंगे। और मेरा 55 लाख रुपए लेकर के दामाद जो है ना, ये पटना का है, ठीक है? और ये राजकुमार बजाज भी पटना का है। इसका जो मास्टरमाइंड है वो है दिव्लेंदु कुमार, उसका दामाद, सुरेंद्र सिंह का दामाद, ठीक है? और सुरेंद्र सिंह जो है क्या किया, अपने आप को पूरा पेपर में अपने आप को पूरा एकदम से अच्छे से क्लियर कर लिया कि हम नहीं है। एक पैसा तो रिसीव वही किया है, लेकिन पैसा मेरा रिसीव वही किया। इसका मेरे पास वीडियो एविडेंस है, इसका मेरे पास ऑडियो एविडेंस है, इसका मेरे पास साइन करते हुए एग्रीमेंट पे एविडेंस है, और मेरे एग्रीमेंट में सेकेंड पेपर पे ये नगद लिया है, ये सारी चीज का साइन प्रूफ उसका लिखा हुआ सब कुछ है मेरे पास। तो अब पैसा वापस देना नहीं चाह रहा है? नहीं, वो पैसा देना नहीं चाह रहा वापस, जमीन देना नहीं चाह रहा वापस, अब फरार है। आप लोग क्यों दे दिए पैसा? पूछताछ करके क्यों दे दिए पैसा? सर हम लोग उस टाइम पे हुआ क्या ना, नहीं सर, वो हमारे घर के बगल में रहता था, ठीक है सर, पड़ोसी था हमारा, तो इस वजह से हमारा जो जाना आना होता है पड़ोस में, वो वैसा था सर, ठीक है सर। और उससे पहले वो जो है मेरे पे पहले भरोसा जमाया सर, ठीक है सर, उसके बाद मेरे से पैसा मांगा सर। हम कैसे सोच सकते हैं कि एक पड़ोस में रहने वाला
व्यक्ति जिनसे आना जाना, जिनके यहाँ खाना पीना है, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, वो मेरे से बेईमानी कर लेंगे, ये हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सर। अब जो ये मामला केस मुकदमा में चला गया है, तो जी। क्या आप लोगों पर किसी तरह का प्रेशर है या फिर किसी तरह की परेशानी धमकी हो रही सर है? प्रेशर है, धमकी भी है सर, इसको धमकी कहते हैं। उनकी बहू हमको बोलती है तमीज से बात करिए, है ना, वो फरार नहीं है, तमीज से बात करिए। अब ये बताइए, जो अपना घर छोड़ के भाग गया है, जो पंचायती में नहीं आता है, मेरे समाज लोग बैठना चाहते हैं वो उसमें नहीं आता है, जो कोर्ट में नहीं आ रहा है सर। धमकी में क्या क्या दिया गया है? कभी ऐसा धमकी में सर हमको ये सब दिया गया है कि ठीक है तुमको देख लेंगे, पहले अभी हम आते हैं, तुम जो भी कर रहे हो तुम उड़ोगी। और सर हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी के बाद से मेरे फैमिली में किसी को भी अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वो सुरेंद्र सिंह, दिव्लेंदु कुमार, वंदना कुमारी होंगी। और और एग्रीमेंट जो किया अनिल कुमार गुप्ता, वो दिलीप उरांव और पप्पू सा, ये 5 लोग जो है ना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उसका दामाद दिव्लेंदु कुमार, उसकी बेटी वंदना और सर दिलीप उरांव और पप्पू सा, ये 5 लोग जिम्मेदार होंगे अगर अभी मेरे साथ हमारे साथ कुछ भी होगा तो। अच्छा ये बात बताइए, जिन पर आप आरोप लगा रही जी। है, क्या पहले भी किसी लोगों को ठगा है? ये धंधा है इन लोग का? सर इनका जब हम पता किए ये सारी चीजों को, जब हम जानने लग गए, आने लग गए, तो हमको पता चला कि इनका यही धंधा ही है। और जो 2 लोग हैं उधर जो पटना में बैठे हुए लोग रहते हैं, ये इन तीन लोगों को जो है ना, ये पूर्णिया में छोड़े हुए हैं। ये जितना बेईमानी कर सके, जिनसे बेईमानी कर सके, ये कर सकते हैं, ये लेके जा सकते हैं। मैनेज करने वाले क्योंकि बैठे हुए हैं, मैनेज करने वालों की धमकी ये है कि हमारा नेटवर्क 10 करोड़ का है, तो हम तुम्हारे ही पैसे से, हमको धमकी दिया है कि हम तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारा ही केस लड़के दिखा देंगे, तुम क्या कर लोगी, तुमको कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आप कोर्ट में भी केस करने गए थे? सर हम कोर्ट में केस करने गए थे, वहां से वो बेल करवा लिया, हमको कोई तरह का इंसाफ नहीं मिला। आज सर कोई उसमें? जी सर, आज एक सुनवाई था, ठीक है, जिसमें कि उसको जो है उसका वकील नहीं आया सर, ठीक है, उनका लॉयर नहीं आया। और अभी फिर ये बात जो है कल पे चला गया, पता नहीं क्या है इनकी दादागिरी। वो बाहर रहते हैं, आते नहीं सर। हम जो सर मेरे पास प्रूफ है 4 तरह का, वो लेकर के हम घूम रहे हैं, और जो मेरे अगेंस्ट पार्टी है वो कोर्ट में नहीं आते हैं, वो कभी आमने यानी सामने। कि जो पीड़ित है जी। वो न्याय के लिए दर दर भटक जी रहा है, नहीं भटक, और जो ठग है वो सर आराम से निश्चिंत होकर के सोया हुआ है, फरार है, उसको कोई लेना देना इस बात से नहीं है। कानून से कुछ आप मांग कर रही हैं? सर कानून से मैं यही मांग कर रही हूँ प्रशासन से। कि मेरा भी जांच पड़ताल हो, मेरे भी पेपर का जांच पड़ताल हो, साथ में उनका भी हो, उनको बुलाया जाए। क्योंकि इस मामले को सर 5 साल हो चुका है। मेरी सर शादी टूट गई, मेरी शादी लगी थी, मेरी शादी टूट गई क्योंकि हमारे पास सर पैसे नहीं है। और वो 55 लाख सर हमारी जिंदगी का जो हम जितने, मेरे पापा मेरी मम्मी और जितना हम लोग फिर चारों भाई बहन हम लोग किए हैं, वो हमारी जिंदगी की कमाई थी सर। तो हमने मम्मी को कहा कि शादी करोगी तो हम जमीन ही ले लेंगे, तुम हमको जमीन ही दे देना मम्मी, ठीक है सर। वो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मेरी शादी हो, मेरी शादी टूट गई सर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग होंगे ना सर। तुमको प्रशासन से भी और कोर्ट से भी इस बात का इंसाफ चाहिए, और जल्द से जल्द चाहिए सर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो मनी शूट करवा दे, वो सर मेरा केस जो है वो लेके चले गए वहाँ कोर्ट, कुछ नहीं हो रहा सर मेरे साथ। टूट चुके हैं आप? बहुत टूट चुके हैं सर, बहुत ज्यादा टूट चुके हैं नाम दौड़ बता दौड़ के। दीजिए। नाम मेरा सिंपी है। मामला हुआ है कि सुरेंद्र सिंह जमीन के नाम पर पैसा लिया, जमीन ले रहे थे 7 कट्ठा जमीन डीडीगंज के पास में, मठ के बगल में। उसमें 7 कट्ठा जमीन ले रहे थे, 7 कट्ठा के पैसा दे दिए। पैसा लेते गए, जमीन जब देने के बारी आया तो बोले आज लिख देंगे, कल लिख देंगे, परसों लिख देंगे। करते 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 साल दूसरा को दबाए, बोले जब दबाव दिए तो बोले का जे अच्छा कल लिखा जाएगा, कल रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री नहीं किए। इसके बाद बेटी दामाद के नाम से रजिस्ट्री कर दिए 14 कट्ठा उसमें से। और बोले का उनका बेटी आई थी, तो उनका बेटी बोली थी क्या, बैठल थी उसी जगह पापा के लगे, तो बोली क्या कि पैसा तो बहुत लोग नहीं देता है, तो क्या कर लेता है आदमी, जो चाची पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कर सकिएगा, ये वैसा ही होता है। तब हम केस किए। कितना पैसा दिए आप? 55 लाख रुपया दिए हैं। उसका प्रमाण है आपके पास? हाँ प्रमाण है मेरे पास, अग्रीमेंट पेपर है, और 10 लाख अकाउंट में दिए हैं, 25 लाख करके। अच्छा ये बताइए कि आप जो ज़मीन एग्रीमेंट कराए थे किससे करवाए थे? फिर जमीन एग्रीमेंट करवाए थे सुरेंद्र सिंह ही किए। अच्छा किन के नाम से हुआ था? वो मेरे नाम से किए आपके एग्रीमेंट। हाँ, टोटल और कितना पैसा लिए आपसे? टोटल पैसा 55 लाख रुपया दिए। रजिस्ट्री का क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्री को ही आजकल जब कोर्ट में मामला गया तब बोल रहे हैं कि पैसे न लिए। पैसा नहीं उनका लिए? सारा प्रूफ मेरे पास है, वीडियो है, फोटो है, सब है, ऑडियो है, सब है। पैसा देते हुए फोटो है? हाँ पैसा देते हुए भी फोटो है, सब है। कितना पैसा दिए हैं कैश में? 45 लाख रुपये कैश में दिए हैं, 10 लाख रुपये ये कितने दिन पहले की बात है? ये आपका 2021 के बाद। इसके बीच में उससे बात हुई या फिर समाज के लोगों के साथ बैठे? समाज के लोग के साथ बैठना नहीं चाहते हैं हम। समाज हमारा तैयारी है बैठने के लिए, बैठना नहीं चाहते हैं। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो मेरे ही बगल में रहते हैं। तो मुलाकात होती है उनसे? हाँ मुलाकात होती है। पूर्णिया में है? हाँ पूर्णिया में बगल का पड़ोसी है। तो बात अभी होती तो भाग गए हैं कहीं, है ना, या अंडरग्राउंड करने। किन पे केस किया? दीदी गई थी
मेन मास्टर है वो सुरेंद्र सिंह है, उनका दामाद। अच्छा दिलीप उड़ाव है उसमें, और पप्पू शाह है। अच्छा, एग्रीमेंट हुआ था ये पैसा देने के बाद? हाँ, अग्रीमेंट हुआ था। किन लोगों का नाम है? अग्रीमेंट पेपर पर नाम है सुरेंद्र सिंह, दिलीप उड़ाव, पप्पू शाह। कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। पैसा नहीं दिए, जब उनका बेटी ये बात हमको बोली तब हमको समझ में आया कि देना नहीं चाहता है पैसा, ये हमको गुमराह कर रहे हैं। कितने सालों से नहीं दिए पैसा? 4 साल हो गया। कितनी जमीन की बात थी? 7 कट्ठा जमीन के बात थी अग्रीमेंट पेपर पर, ऐसे मुंह से 10 कट्ठा के तो बाद। जिस जमीन पे एग्रीमेंट किया है वो एक जमीन है या वो बेच दिया है? वो जमीन बेच दिया गया है। 14 कट्ठा वो अपने दामाद के नाम से करा लिए हैं। 4 अगस्त के उनका रजिस्ट्री हुआ है, वो अपने दामाद के नाम से करा लिए, मेरा पैसा लेकर। आप ही का पैसा से करवा लिए? पैसा लेने के बाद वो जमीन रजिस्ट्री हुआ है बेटी दामाद का बेटी क्या नाम दामाद के है? नाम से। और उल्टा बेटी ही धमकी दी, तब हमको ये दिमाग खुला के केस करना चाहिए। हमको तकनी सब मालूम नहीं था, हमको माने डायरेक्ट आपका पैसा से बेटी दामाद के नाम से जमीन रजिस्ट्री बेटी ले ली। दामाद क्या का नाम करते हैं सुरेंद्र? सुरेंद्र सिंह बरोकरी करते हैं जमीन का? जमीन कहाँ का है रहने वाला? रहने वाला बताते हैं जो छपरा के हैं। यहाँ पे कहाँ? ये जा रहते हैं हमारा मोहल्ले में, न्यू बसंत विहार कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र, आपका? हमारा मालती देवी।